मृंग धातु प्राण का त्याग करते हैं। मृंग धातु गित है, न संज्ञा हो गया ना, इसलिए यहां से आत्मनेपदी धातु शुरू हो गया। लेकिन उसमें भी नियमन कर देंगे, इसको परसेपदी बना देंगे। गित होने के बावजूद भी इसको कहेंगे 6 लकारों में इसको आत्मनेपद करना, तो अन्यत्र क्या हो जाएगा परसेपद। ज्ञापन कर जो गित कृत आत्मनेपद है वो अनित्य। इतने एक और धातु आएगा चक्षिंग धातु, आगे में चक्षिंग न की भी संज्ञा कर दी, और जो चक्षिंग का क्षी का ई है वो अनुदात है। तो अनुदातित होने से भी आत्मनेपद हो गया, गित होने से भी आत्मनेपद, दोनों करने की क्या जरूरत है एक जगह पे। वो ज्ञापन करता है गित कृत आत्मनेपद अनित्य होता है। और यह सूत्र ही क्या कर देगा, 6 लकारों में छोड़ बाकी सब जगह कर देता है वो परसेपद। देखिए म्रियतेर लुंगलिंगोश्च, म्रियतेर लुंगलिंगोश्च, लुंगलिंगो शितश्च प्रकृति भूता। और शितों को भी ले ले, शित में 4 आ गया ना, शित में शित कहां का होगा, लट लोट लंग विधिलिंग 4 हो गया, और लुंग और लिंग 2, 6 हो गया। 6 लकारों में कहता है तंगात्मनेपद। 6 से 4 कौन बच गया आपका, लिट लुट लिट लिंग, ये 4 जगह पर शब्द हो गया। लुंग लिंगो, लुंग और लिंग के स्थान पर, और शितश्च प्रकृतिभूता, और शित का जो प्रकृतिभूत मृंग धातु है उससे पर में तंग होगा, नान्यत्र अन्यत्र नहीं होगा। म्रियते है पंचमी का एक वचन है सूत्र में, लुंगलिंगो षष्ठी का द्विवचन है, च अब्बे, पंचमी एक वचन षष्ठी द्विवचन और अब्बे। मृंग धातु से पर है लुंग लकार, और लिंग से क्या लेना, आश्रलिंग, क्योंकि शित कहने से विधिलिंग आ गया। शित है ना, क्योंकि शब्द होगा वहां शब्द प्रत्यय होगा, शन होगा, जो भी होगा शित प्रत्यय आएंगे। हमेशा विधिलिंग से शित प्रत्यय हुआ करता है और आश्रलिंग से अशित रहता है, इसलिए शित शिकन से विधिलिंग आ ही गया। अतः लिंग शब्द से क्या लोगे, आश्रलिंग लेना पड़ेगा, ध्यान में है ना। तो लुंग हो गया आश्रलिंग, और शिता शित हो गए 4, लट लोट लंग विधिलिंग, ये 4 हो गए। 4 और 2 6 हो गया। इन 6 जगहों में कहता है तंग होना चाहिए, तंग में आत्मनेपद हो जाएगा, अन्यत्र अन्यत्र नहीं होगा। अन्यत्र कौन बच गए 4, इसलिए लिट लुट लिट लिंग, ये 4 बच गया। उन 4 जगहों में परसेपद रूप चलाएंगे हम। तो इसलिए मृ धातु से क्या होगा, मृ धातु से लट लकार शित भावी है, या शित प्रत्यय करने वाले हैं, इसलिए तंग का तौर हो गया। प्रथम पुरुष एक वचन उच्चारण, सर्व संज्ञा से कर्तृ शब्दार्थ बातुदादिभ्य शाकावश्या मृ अ ते कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मृ अ ते, उसके बाद क्या क्या होगा स्वयं लिख रहे हैं मूल में, रिंग यंग, रिंग यंग। रिंग कौन करेगा, रिंग शायग्लिंग छो, एक सूत्र आया था, रिंग शायग्लिंग छो, श यक और लिंग, श यक और आश्रलिंग वाला याद, इनके प्रत्यय क्या होता है, रिंग आदेश होता है। इसलिए रिंग क्या होगा, मृगरी को, रिंग का होगा मृगरी को हो गया, तो बन जाएगा मृ। गिच्चा लग गया, यदि भी री क्या है, अनेकाल है ना, री में र है और रसु ही है, दो हैं, अनेकालों से सर्वादेश होना चाहिए, अनेकाल शित सर्वदेश। तब कहते नहीं, रिंग कर दिया, रिंग गिद गिद अनेकाल अपि अंत्य से, कौन सूत्र है, गिच्चा, उसे क्या हो गया, इसलिए अंतिम री को ही बचा, मृ और पुनः इको एंटी से यण प्राप्त हुआ, इको एंटी से यण होना प्राप्त हुआ, तो अचिष्ट धातु ब्रो इंग वंगो यंग कर देगा,
तो मृग मिला दीजिए, म्रियते म्रियेते म्रियन्ते म्रियसे म्रियेते म्रियध्वे म्रिये म्रियावहे म्रियामहे। और लिट लकार में क्या बोला है? परस्मै पद, निश्चित भावी नहीं है वो, लुंग भी नहीं है वो, आश्रलिंग भी नहीं है। इसे क्या होगा? परस्मै पद लट टिप नहीं, लिट टिप नल अ मृदन अ मृ मृदन अ धातु अनभ्यास हो गया। मृ मृदन अ पूर्वाभ्यास उरत, अभ्यास में क्या हो जाएगा? उरत, उरंड पर से साथ साथ मर हो गया वहां, मर मृ धन अ पूर्वाभ्यास आना हुआ था इसलिए हलादिशेष म मृ धन अ अचो इनिधि, अचो इनिधि उरंड पर से वृद्धि होगा आर, आर हुआ तो क्या बना? ममार 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 ममृतो ममरोह ममर्थ के अजंत है। ममर्थ ऋतु भारत से ऋदंतों में निषेध कर दिया और वो भी अजंतों में निषेध कर देता है। तो अकारवान थली वेड़यम, अजंतो अकारवान थल के परते क्या होगा? विकल्प से होगा। ऋदंत ईद्रिंग क्या बोला, लेकिन वहां जो ऋदंत होंगे इसी प्रकार वाले वहां नहीं होगी, विकल्प सेट नहीं होगा, एक ही दिया ममर्थ। ऋदंतों में ये सारा नियम लगने के बावजूद भी विकल्प सेट होगा नहीं, मना कर दिया। ऋदंतो ईद्रिंग न, क्योंकि दोनों निषेध करे ना। ऋतो भारत से क्या कहता है? ऋदंतों से भी निषेध कर देता है और अजंतों से कौन से? ऋदंतों से भी निषेध कौन किया? पाणिनि ने। दोनों निषेध करते विकल्प कैसे होगा? अतएव ऋदंत जो इस प्रकार के थर्ड में ताश नित्य निट होगा, जो ऐसे ऋदंत धातुओं से नित्य ही अनिट हो जाता है थर्ड में भी। ममर्थ ममृतो मम्र ममार ममर ममृव ममृव, वहां वह में क्रादि नियम से नित्य हो जाएगा, वह में क्रादि नियम से नित्य होगा। तो ममार ममृतु ममरोह ममर्थ ममृतु मम्र ममार ममर ममृव ममृव। और मृधन ता रहेगा, है ना? लुट लकार में क्या होगा? टिप, टिप को डा हुआ और शब्द प्राप्त बाद के ताश, और ताश को भी क्या कर दिया आपने? आस लोप हो गया। मृदंता सारदाता सारदातु धारदातु गयो गुण कर दो। मरता मरतारो मरता रहा, मरतासी मरतास्थ मरतास्थ मरतास्मी मरतास्व मरतास्म। मृ स्य है, दृढ़ लकार है, दृढ़ लकार में भी तिप ही होगा, तंग नहीं। मृ तिप है, शब प्राप्त मृस्याति, इसे अनिट धातु होने के बावजूद भी यही होगा। कौन सूत्र है? ऋद्धनो से, ऋदंतों से और हंधा से पर में स्या कोईट हो गया। मृ स्या कोईट हुआ, इस्याति मृ इस्याति, और सुगुण करो भी सार्वकार और साथ साथ आयुष प्रत्यय से के सकार को मूर्धन शिकार मरिष्यति मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति मरिष्यसि मरिष्यतः मरिष्यथ मरिष्यामि मरिष्यावः मरिष्यामः। अब शित भावी लकार आ गया लोट, लोट में क्या होगा? आतने पद, लोट में शित भावी होने से आतन मृ ता हो गया, इसलिए लोट लकार को तो प्रत्यय प्रथम से मृदंता कर शब्द शब्द प्राप्त पाद के मृ आदंता मृ आदंता रिंग छयक लिंग छ, रिंग छयक लिंग छ, श प्रत्यय है ना यहाँ, तो मृ आता तो रिंग छयक लिंग छो, रिंग छयक लिंग छो क्या करेगा? रिंग आदेश कर देगा दिक्चर की सहायता से। और अच्छे शुदा तो ग्रो रिंग अंगो यंग कर दिया। मृया ता तेरे तुम पिता तेरे पदनाम तेरे
फिर आमेता म्रियताम 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 म्रियंताम म्रियस्व म्रियेथा म्रियध्वम म्रियई म्रियावहै म्रियामहै, ये रूप बनेगा। अब बाकी प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन पितादने तेरे लगेगा नहीं, पितादने पर नहीं लगता लंग लकार में। लुंग में छोटा में यहाँ अमृत, बाकी तो वही शब्द प्रत्यय अचिष्ट मंगो अमृत अमृयता अमृयंत अमृयथा अमृयता अमृयध्वम अमृये अमृयावहि अमृयामहि। और विधिलिंग में त प्रत्यय आत्र होगा म्रियते लुंग लिंगोश्च सूत्र से आत्र बदवा मृ दंत कर्तश प्राप्त बत्तुदादि पेशार्थ श बच गया मृ आदंत लिंग स्युट सुट अब यहाँ मृ को आकार के प्रति श के प्रति क्या होगा, लिंग मृ हो गया। और इसमें को फिर अच्छे यंग करेंगे मृया में क्या होगा, लोप बलि यकार का लोप, दोनों सकारों का लोप, लिंग सलोप अंत्य दोनों सकार का लोप हो गया। और ई कभी शब्द क्या बचा हुआ में क्या हुआ, आद गुणा, आद गुणा से गुण हो गया। रूप बनता है म्रियेता म्रियेता म्रियेयाताम म्रियेरन म्रियेथा म्रियेयाथा म्रियेध्वम म्रियेय म्रियेवहि म्रियेमहि। आश्चर्य लिंग आया, आश्चर्य में फर्क क्या पड़ता है, रिंग नहीं हो सकता क्योंकि रिंग में रिंग करने के लिए श होना चाहिए, शिट श या यक, या तो लिंग रिंग श यक लिंगशु, रिंग श यक लिंग समझते तो वहां पर से बदलिंग याद को लिया था उसके प्रति भी करता है, अतः यहां पर नहीं कर सकता। तो सुट तो है, स है, ता है ना, ता प्रत्यय को स्यूट हो गया, लिंग स्यूट सुट हो गया, ब्री सिया सा लोप हो गया और वली लोप हो गया, क्या स्थिति बना, ब्री सी सा, इसका गुण प्राप्त हुआ। कौन सूत्र रखता है, उच्च, एक सूत्र बहुत पहले पढ़ा आपने, उच्च तो क्या कहता है, हृदंतों से पर में लिंग को सिच को कित कर देता है, कितों से गुणाधिकारी निषेध हो गया, केवल आप आदिश प्रत्यय शब्द करो, ष्टुत्व कर दो, विशिष्ट विशिष्ट ऋषियास्ताम ऋषिरन ऋषिष्टा ऋषियास्ताम ऋषिध्वम ऋषिय ऋषि वही ऋषि मही। अब मृ धातु से लुंग लकार, मृ धातु से क्या आया, लुंग लकार, लुंग लकार में प्रथम पुरुष वचन कक्षा में ता प्रत्यय, मृ धातु से लुंग लकार प्रथम पुरुष कक्षा में ता प्रत्यय आया, लुंग सट्टागम अमृदंत श्री लुंगी श्लेषित का सकार, अमृतेर लुंग लिंगोष्ठ के कारण से आत्मनिपद कर रहा हूं, है ना, मृतेर लुंग लिंगोष्ठ आत्रपद हुआ, अमृ धंसा दंता, इस अवस्था में उष्ट से कित हो गया, सिच क्या हो गया, उष्ट से कितों से गुण नहीं होगा। और एक सूत्र में पढ़ा था ह्रस्वादंगा, है ना, ह्रस्वादंगा, ये सूत्र क्या करता है, ह्रस्वांत अंगन से पर में सिच को लोप, रूप बन गया अमृता, जल के प्रत्यय करता है, लेकिन वो अमृता अमृषाता वहां नहीं होगा, इसलिए आता मैंने अमृषाताम अमृषद अमृथा अमृषाता अमृध्वम, अमृध्वम बनेगा, अमृषि अमृश्वही अमृष्मही। अमृध्वम कैसे हो गया, ध्वम पर में तो क्या हो गया, इसको लोप हो गया धीच से, ये तो लोप हो गया है, अमृ ध्वम रह गया, अमृ ध्वम रह गया, तो क्या होगा, एना सिद्धम लुंगटा ध्वंगात, अमृ ध्वम हो गया।
ईणाशिद्धम लुंग लिटाम दोंगा। लेकिन एक और ड कहां से आएगा, कैसे आएगा? अमृतम अनचिच, अनचिच क्या बोलता है? अच्छा परो यरो द्वेवास्त न त्वची, ये अच्छा ना, उस उसको जित होगा। अनचिच जित्वा अमृत 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 को क्या होगा? जलाम जस झसी, अमृत ये ढ हो जाएगा ढूम। ये पुस्तक में दिया हुआ देख लीजिए आप, अमृतध्वम। तो अमृत अमृषादा अमृषता अमृथा अमृषाथा अमृतध्वम अमृषि अमृष्वही अमृष्मही। और फिर ड्रिंग लगा रहा है वहां पर से पद नहीं दिया, ऐसे क्या दिया उसने? बस प्रक्रिया है, वो भी देना चाहिए, देना चाहिए। अमृतध्वम तो आप आता है ड्रिंग लगा, ड्रिंग लगा रहा है। ड्रिंग का तो क्या होता है वहां परसों पद कि मृत लुंग लिंगोशन का लुंग लिंग और सिद्ध से क्या होगा? अन्यत्र न अन्यत्र, वहां अन्य आत्मपद नहीं होगा, निपर से पद होगा। मृदन ड्रिंग लगा, मृदन ड्रिंग, ड्रिंक को ऐसे हो गया, हल बच गया। कर्तृशब्द प्राप्त लुंग लंग लिंग छोड़ दात सट्टागम अमृष्य दंता हृदधन से पिटवा अमृत दंत हल सार्वकार दात गया इगंतंग को गुण कर दिया। आज प्रत्यय से हो गया अमरिष्यति। अरित शशीलोप है, इसे क्या होगा अंत में? अमरिष्यत, अमरिष्यत, अमरिष्यताम, अमरिष्यन, अमरिष्यः, अमरिष्यतम, अमरिष्यत, अमरिष्यम, अमरिष्याव, अमरिष्यामा। इस तरह से कुछ लकारों में आत्मनेपद, 6 लकारों में और 4 लकारों में परस्मैपद होगा। विचित्र कर दिया एक सूत्र के कारण से। रूप चलाना है, इसका चला दे आप। म्रियते म्रियते म्रियन्ते म्रियसे म्रियते म्रियध्वे म्रिय म्रिया वै म्रियामहे ममार ममृतो ममरोह ममर्थ ममृतु मम्र ममार ममर ममृव ममृमा मर्ता मर्तारो मर्तारः मर्तासी मर्तास्थ मर्तास्थ मर्तासी मर्तासो मर्तास्थ मरिषति मरिषत मरिषन्ति मरिषसि मरिषत मरिषथ मरिष्यामि मरिष्याव मरिष्यामः म्रियतां म्रियतां म्रियन्तां म्रियस्व म्रियतां म्रियध्वं म्रियै म्रिया वै म्रियामहि अम्रियता अम्रियता अम्रियंत अम्रियथा अम्रियता अम्रियध्वम अम्रिये अम्रिया वही अम्रियामहि म्रियता म्रियेयाता म्रियरन म्रियथा म्रियेयाथा म्रियध्वम म्रियेय म्रिय वही म्रियेमहि मृषिष्ठ मृषियासा मृषिरन मृषिष्ठः मृषियासा मृषिध्वम मृषिय मृषि वही मृषिमहि। मृषिध्वम बनेगा, मृषिध्वम नहीं मृषिध्वम। और लोग लगा ऋणाशिध्वम ऋणाम दूंगा। अमृत अमृषातम अमृषत अमृथा अमृषात अमृतध्वम अमृषि अमृषोई अमृष्महि अमृषत अमृषताम अमृशन अमृष अमृषतम अमृषत अमृषम अमृषा अमृषा। मृंग प्रात्यागे का बना। आप केवल आत्मपद यहाँ चलेंगे, इसमें थोड़ा बदल के बना दिया था ना, अब पूरा आत्मपद चलेगा। प्रिंग व्यायाम, प्रिंग धातु है व्यायाम अर्थ में, प्री बचेगा, उसमें गकार की संज्ञा होगी, कित्वा पद हो गया। और ये धातु प्रायेण अयम व्यांग पूर्व, प्रायः यह धातु को वी और आंग इन 2 उपसर्ग पूर्व में रहते हुए ही प्रयोग किया जाएगा। वी और आंग उपसर्ग पूर्वक ही हमेशा प्री धातु का प्रयोग होगा। इसे बनता है व्यापार ना, इन दोनों एक हो गया। व्या रहा व्या प्रिय लक्ता शप्राप्त शा रिंशो व्या प्री और अचिष्टा तो ब्रोरिंग मंगो
तो टेरेत्वम व्याप्रियते, टिकाकरण टेरे से टी भाव केतु कर दिया। व्याप्रियते व्याप्रियेते व्याप्रियन्ते, व्याप्रिय से व्याप्रिये थे व्याप्रियध्वे, व्याप्रिये व्याप्रियावहे व्याप्रियामहे। हमेशा व्या को अलग करके आप लिट लगा लाइन में, लिट को तो हुआ व्याप्रियंता, लिट के सार संज्ञा होने से शब्दाधिकारी नहीं हुआ। व्याप्रियंता लिटी धातु अभ्यास कर दो। व्या प्री प्री को भी शेष एक कर देना। एश है शित का सर्वादेश हो गया। व्या प्री प्री धन ए, पूर्वाभ्यास उरत, उरत लेकर क्या होगा पर, व्या पर प्री धन ए, पर प्री धन ए हलादिशेष, प प्री धन ए असलिट से सब कित होने से गुणाधिकार नहीं हुआ। व्या पप्रे से इको यणची, व्यापप्रे व्यापप्राते व्यापप्रिरे व्यापप्रिषे व्यापप्राथे व्यापप्रिढ्वे व्यापप्रे व्यापप्रीवहे व्यापप्रीमहे द्वे यणशिदं ऋणां ध्वंगात् व्यापप्रिढ्वे व्यापप्रे व्यापप्राते व्यापप्रिरे व्यापप्रिषे व्यापप्राते व्यापप्रिढ्वे व्यापप्रे व्यापप्रीवहे व्यापप्रीमहे। और व्याप्रिदंता, व्याप्रिदन करे तो क्या रूप बनेगा व्यापर्ता, व्यापर्ता व्यापर्तारो व्यापर्तारः, क्योंकि सीधा है ना, सार्वधातु को गुण कर देना है, कित अगर कुछ होना है नहीं। व्यापर्ता व्यापर्तारो व्यापर्तारः, व्यापर्ता से व्यापर्ता साथ व्यापर्ता द्वे व्यापर्ता हे व्यापर्ता स्म व्यापर्ता स्म है। और यार धन से सार्वधातु गुण होगा, धन सकार गुण शकार होगा। व्यापरिष्यते व्यापरिष्यते व्यापरिष्येते व्यापरिष्यन्ते व्यापरिष्यसे व्यापरिष्येथे व्यापरिष्यध्वे व्यापरिष्ये व्यापरिष्यावहे व्यापरिष्यामहे। व्याप्रियता है ना, व्याप्रियता व्या रहेगा ही पूर्व में प्री धातु से, तो आया लोट लकार को लोट तो कर्तृशब्द प्राप्त शब अ व्याप्रि अता लिंचो यहाँ पर अतिष्ठात ब्लोरिंग मंगो यंग भी हो गया। व्या प्रिय तो है तेरे तेरे तुम कर देना, आम एता आम कर देना। व्याप्रियता व्याप्रियताम व्याप्रियता व्याप्रियंताम व्याप्रियस्व व्याप्रियथा व्याप्रियध्वम व्याप्रिय व्याप्रिया वही व्याप्रियामहि। और लंग लकार में या तागम भी होगा, अट के आकार के साथ व्या के आकार स्वर्ण दीर्घ हो जाता है। क्या कहा है, अट कहा है अकर्षण व्या प्रियत व्याप्रियत व्याप्रियेताम व्याप्रियंत व्याप्रियथा व्याप्रियेथाम व्याप्रियध्वम व्याप्रिये व्याप्रियावहि व्याप्रियामहि। लंग लगा तभी तो अट्टा कम कर रहे हैं, लंग लंग लिंग छोड़ दाता। और विधिलिंग में व्याप्रियेत व्याप्रियेयाताम व्याप्रियेरन व्याप्रियेथा व्याप्रियेयाथाम व्याप्रियध्वम व्याप्रिये व्याप्रिय वही व्याप्रिय मही। आश्रलिंग में व्याप्रिशिष्ट व्याप्रिशिष्ट उच्च होगा गुणाधिकारी निषेध। व्याप्रिशिष्ट व्याप्रिशियासाम व्याप्रिशीरम व्याप्रिशिष्टा व्याप्रिशियासाम व्याप्रिशीध्वम व्याप्रिशीय व्याप्रिशीय वही व्याप्रिशीय वही। सिद्धम बनेगा ऋणाशिद्धम लुणाम ध्वंगा। और लुंग लकार में पूर्वत क्या होगा रस्वादंगात, झल के पर्दे में सिच का लोप और अजादियों में सिच को मिला देना है। व्यापृत व्यापृशाताम व्यापृशत व्यापृथा व्यापृशाताम व्यापृध्वम
व्यापृषि व्यापृष्महि व्यापृष्महि। ड्रिंग लकार में व्यापरिषत व्यापरिषत व्यापरिष्येताम व्यापरिष्यन्त व्यापरिषथा व्यापरिष्येथा व्यापरिषद्भम व्यापरिष्ये व्यापरिष्यावहि व्यापरिष्यामहि। रुद्धनो से वहां इट्टागम हो जाए, है ना। रुद्धनो से इट्टागम हो जाए। जुषी प्रीति सेवनया, जुषी धातु दीर्घकारांत है, वो इसकी संज्ञा हो जाएगी दीर्घकार की। मूर्धन्य शकारांत हो जाता है धातु, मूर्धन्य शकारांत हो जाएगा। दीर्घकार इत संज्ञा हो करके लोप हो जाता है। जुष धातु बचा। प्रीति सेवनया दो अर्थों में है। प्रीति मने प्यार और सेवन करना, सेवा करना। ऋषि जुष्टम प्रयोग होता है, ऋषियों के द्वारा सेवितम। जुष धातु से लट त शप प्राप्त श का अ जुष अ त लगभग गुण प्राप्त है। श का क्या है? गित सारदगम अपित गित गुणाधिकारी नहीं हुआ। जुषत टितातरम तेरे तेरे तंग कर दिया। जुषते जुषते जुषेदे जुषंदे जुषसे जुषेधे जुषध्वे जुषे जुषावहे जुषावहे। जुष जुष दंता जुष दन लिट लगा रहे, लिट को ता हुआ और लिट के सार संज्ञा से शबाधिकारी नहीं है। जुष दंता जुषदंता अभ्यास जित्वा जुष दुष्दंता पूर्वाभ्यास अलाशेष जु जुषदंता लिटस्तजोरेश जु जुषदन ए शिव सर्वदाश हुआ। मिला दीजिए जुजुषे जुजुषाते जुजुषिरे जुजुषिषे जुजुषाते जुजुषिद्वे जुजुषे जुजुषीवहे जुजुषीमहे। वैसे भी धातु सेठ है, क्योंकि यह अजंत भी नहीं है अकारवान भी नहीं है ना। अजंत भी नहीं है अकारवान भी नहीं है और सेठ धातु भी है। अगर संशय नहीं हो जाता है, सारा काम निपट गया अपने आप। जुष धन लुट लुट को ता के प्रति तास व शब्द प्राप्त बाद के सुतास जुष तास लुटा पर से डार और रसा जुष तास डा डाक आव जट सब टीलोप हो गया। त में आपको मिला दीजिए तो जुष दंता सेट वन सीटवा सर्वत का नहीं अर्ध सेट ला दे आर्धात को सेट वाला सीटुआ। जुष इता भुगंत लघु पद से लघु पदगुण कर दिया। जोश इता मिला दीजिए जोशिता जोशिता जोशितारो जोशितार जोशिता से ज्योतिषा साथे जोशिता द्वे जोशिता है जो जोशिता स्वहे जोशिता स्महे। जुष धातु से लिट लिट को ता प्रथम विषय में प्राप्त शब्द बाद के स्यव सता से जुष स्याता जुष स्याता सारे आर्ध सिट वाला सिट्टागम जुष इस्य दंत पुगंत लघुपद गुण जोश इस्य दंत आदर्श प्रत्यय जोश इस्य दंत टितातरम टेरे जोशिष्यते जोशिष्यते जोशिष्येते जोशिष्यन्ते जोशिष्यसे जोशिष्येथे जोशिष्यध्वे जोशिष्ये जोशिष्यावहे जोशिष्यामहे। अब लोट लकार जुष लोट लकार आया, लोट को त प्रति शब प्राप्त बाद के शव्य श का अ बच गया। जुष अ त जुष अ त शब्द को बाध कर शब्द को बाधेंगे ना हम पहले। हमेशा ही ये कर्तृ शब्द से शब्द प्राप्त होता है, उसके बाद के गण लगेगा तो दादिभ्य श ये तो बाद के शब्द को बाद के श। तो जुष अ त वशा के कार कित्वन से लघु गुण नहीं हुआ। जुष अ त ही रह गया। टेरे जुषते आमेत आमग जुषदाम जुषदाम जुषेदाम जुषंदाम जुषस्व जुषेदाम जुषध्वम जुषई जुषावहि जुषामहि। एवमेव अजुषता भी बन जाएगा लुंग लकार में, नहीं लंग लकार अजुषत लंग लकार करेगा। शब प्राप्त शव व शक है गुण नहीं हुआ, अट्टागम कर दो। अजुषद अजुषेत अजुषद अजुषेताम अजुषंत अजुषथा अजुषेथाम अजुषध्वम अजुषे अजुषावहि अजुषामहि। विधिलिंग में जुषेता है ना, जुषेता जुषेयाताम जुषेरन जुषेथा जुषेयाताम जुषेध्वम
जुषेय जुषे वही जुषे मही। आश्रलिंग में जो शिशिष्ट बनेगा, किट है ना, स्यूट स्यूट तो दोनों रहेगा, स्यूट का स रहा, उधर से सकार, लेकार का लोप से लोप हो गया, जिसको क्या होगा, इसलिए गुण होगा, जोश हो जाएगा, जोशिशिष्ट, जोशिशिष्ट, जोशिषी आसाम, जोशिशीरन, जोशिशिष्टा, जोशिषी आसाम, जोशिषी ध्वम, एक ही रहेगा, इनंत नहीं है ना ये, जोशिषी ध्वम, जोशिषिया, जोशिषी वही, जोशिषी मही। अजो शिष्टा अजोशिषाताम अजोशिषत, अजोशिष्टा अजोशिषाताम अजोशिध्वम, अजोशिषी अजोशिष्वही अजोशिष्वही। और कुछ लोग अजोशिषी इट है ना, सिच का लोप होने के बाद में उसको इनंतंग मान करके अजोशी ध्वम बना, इणाशी दूंगा, अजोशी ध्वम, अजोशी अजोशिषी अजोशिष्वही अजोशिष्वही। अल्टरिंग में अजोशिष्यता अजोशिष्येताम अजोशिष्यंत अजोशिष्यता अजोशिष्येताम अजोशिष्यध्वम, अजोशिष्ये अजोशिष्यावही अजोशिष्यावही। सबके एक बोल दूंगा, देखो आप, लट में जुषते गुण नहीं हुआ, लिट में जुजुषे यहां भी गुण नहीं होगा, लिट में गुण होगा जोशिता, त्रिट में गुण होगा जोशिषते, लोट में गुण नहीं होगा जुषताम, लंग में गुण नहीं होगा अजुषत, विधिलिंग में गुण नहीं होगा जुषेत, आसन में गुण होगा जोशिशिष्ट, लुंग में गुण होगा अजोशिष्ट, लिंग में भी गुण होगा अजोशिष्यता। ओ विजी भय चलन, ओ विजी धातु, इसे दो संज्ञक है, ओकार आदि में क्या है, ओकार, वो अच्छी की संज्ञा हो जाएगी, उपदेशज अनुनासिक। और विजी में जी के ई में अंत में ही है, वो भी संज्ञा, दोनों का फल अलग अलग है। दीर्घ इकार के संज्ञा होना शिव तो निष्ठायाम, ईदि धातु से क्या होता है, इट का निषेध, क्ता प्रत्यय प्रत्यय हुए, क्ता है ना, क्ता क्तवतु निष्ठा, तब क्या होता है, उसका को इट जो था वो नहीं होगा, ईदि धातु है तो। और वो दित होने से क्या होता है, तकार को नकार हो, जो तो बचता है इसमें, त को न होगा, इसे आप बनाते हैं विघ्न, उद्विग्न, उद्विग्न, ये हमेशा धातु तुपसर्पूर्वक की प्रयोग होगा, उद्विग्न, उद्विग्न है, बोलते हैं इसका मन बड़ा घबराहट हो रखा है, बड़ा उद्विग्न है, उत्तेजित हो रखा है। भय और कांपना दोनों अर्थ में, उत्तुपसर्पूर्वक विज धातु, उत्तुपसर प्रायण लिखा है, देखिए प्रायणायम उत्पूर्व, उद विज लटता शप प्राप्त श, है ना, बात करके विज एरेतम उद्विजते, क्या बनेगा, उद्विजते उद्विजेते उद्विजंदे उद्विजसे उद्विजेते उद्विजध्वे उद्विजे उद्विजावहे उद्विजामहे, उद्विविजे, इसमें क्या होगा, विज विज वी विज, है ना, विज विज वी विज, और तब लेटर से जो रेश हो जाएगा, ये बचेगा, और कित होने से गुण नहीं होगा, उद्विविजे उद्विविजाते उद्विविजिरे उद्विविजिषे उद्विविजाते उद्विजिध्वे उद्विविजे उद्विजीवहे उद्विजीवहे, या विक्रादि नियम से विदित हो जाएगा। अविज धातु सेट भी है, फिर भी करे देखो, उस इट को गित करना, जब लुट लकार आदि में जब इट हुआ ना, उस इट को क्या करेगा, गित कर देगा ताकि गुण ना हो। उत्तरपूर्वक विज धातु लुट लकार में प्रक्रिया होकर के ता बच गया, आधा सीट वाला से उसको सेठ धातु सीटागम हो गया, उद विज इता, उसे लघुपद गुण प्राप्त हुआ, पुगंता लघुपद से च, तब सूत्र आता है विजा इट, विजा इट, विजा विजा पंचमी का एक वचन, इट प्रथमा का एक वचन, विजय पर एडादि प्रत्यय गिद्वत्स्यात्, विज धातु से पर में आया हुआ एडादि प्रत्यय कोई भी हो, तास स्या आशीर्लिंग लुंग सब में हिट होगा, जहां जहां हिट होगा एडादि संपूर्ण प्रत्यय को क्या करता है, चाहे धातु में हो चाहे कृदंत में हो चाहे कहीं भी आ जाए, उन एडादि प्रत्ययों को
गिद्वत कर दिया। कारण का लाभ क्या हुआ? क्योंकि तो उसका गुण निषेध हो गया। उद्विजिता उद्विजिता रहो उद्विजिता रहा, उद्विजिता से उद्विजिता साथ है, उद्विजिता द्वे उद्विजिता है, उद्विजिता स्व है, उद्विजिता स्म है। इस प्रकार से हो गया। लुट लकार करो। अल्ट्रिट में क्या होगा? उद्विज इससे है ना, स्य रहेगा तो है पर में तेरे तम इट आगम हुआ। उद्विज इससे दंते यहां पे विजय लगाओगे, इससे को क्या होगा? गिद्वत हो गया, गुण नहीं हुआ। सकार को मूर्धन्य शकार कर दो, उद्विजिष्यते उद्विजिष्यते उद्विजिष्येते उद्विजिष्यन्ते उद्विजिष्यसे उद्विजिष्येते उद्विजिष्यद्भे उद्विजिष्ये उद्विजिष्यावहे उद्विजिष्यामहे। लोट लकार उद्विजताम है ना, विज तो रहेगा तेरे तुम ते आम में तो आम आदेश हो गया, ताम हो गया। उद्विजताम उद्विजताम उद्विजेताम उद्विजंताम उद्विजस्व उद्विजेताम उद्विजध्वम उद्विजयी उद्विजावहै उद्विजामहै, ये चलेगा ना। और उत्तुपसर्गपूरक अट्टागम हो जाएगा लंगलकार में, विज धातु से पूर्व में अट्टागम बैठा। उद्विज अट्टागम हुआ तो उद अविज शब्द के जब रशा आदेश तो मिला दो तो क्या होगा? उदविजत चला जाएगा में उदविजत अट्टागम है ना, उद चला जाएगा, अट का आकार मिल जाएगा। उदविजत उदविजेताम उदविजंत उदविजथा उदविजेताम उदविजध्वम उदविजे उदविजावही उदविजामही। और विधिलिंग में उद्विजेता, यह अट्टागम नहीं रहेगा ना वहां विधिलिंग में, बल्कि क्या होगा? शब्द के श हुआ, सियुट सुटितो प्रत्यय प्रत्यय सकारी हुआ विधिलिंग में। दोनों सकार गलोप यकार गलोप उद्विज दोनों सकार गलोप लिंग सलोपन जैसे से, यकार गलोप लोपोवी और वली से। तो क्या हुआ? और इनमें गुण कर दो, उद्विजेत उद्विजेता उद्विजेयाताम उद्विजेरन उद्विजेथा उद्विजेयाताम उद्विजेध्वम उद्विजेया उद्विजेवही उद्विजेवही। और आश्रम में उपसर्ग पूर्वक विज धातु से आश्रलिंग त प्रत्यय स्यूट हो गया, सुर्जित हो गया, लिंगाश से आर्संज्ञा होने से शब्दाधिकार्य नहीं होगा। उद्विज इस अवस्था में लोपो व्योरवली लोपो व्योरवली यह कलोप उद्विज सीसत आर धातु को सेट वाला दे है, इटाम करें सेट धातु है। उद्विज इसी सत अब उस इट को विजय ईट के कारण से इस इडादी प्रत्यय हो गया गिद्वत भाव, लघुपद गुण नहीं हुआ। तो क्या हुआ? मिला दिया आपने बुद्ध विजिशिष्ट सप्तम उत्तम कर दिया। उद्विजिशिष्ट उद्विशीयास्ताम उद्विजिशीरन उद्विजिशिष्ठा उद्विशीयास्थाम उद्विजिशीध्वम उद्विजिशीय उद्विजिशीवही उद्विजिशीमही। इसी प्रकार सिच में, लेकिन वहां अट्टागम होगा, नहीं छोड़ो कहा विच धातु को अट्टागम लोग लगा दिया। त प्रत्यय प्रथम से क्वेश्चन कक्षा में त प्रत्ययवाचन निचले सिच इटागम हुआ, आर्ध सुट वाला दे है। उद अविच इस्ता उद अविच इस्ता अब विजय ईट लग करके उसको गित्वत भाव हो गया, गुणकारी नहीं हुआ। मिला दीजिए उद विजिष्ट आश प्रत्यय सत्व हो गया, तत्व हो गया। उद उद विजिष्ट उद विजिषाताम उद विजिषत उद विजिष्ठा उद विजिषाथाम उद विजिध्वम उद विजी उद विज्वही उद विज्मही। यहाँ विशिष्ट का सकार ध्वम के वृत्त लोप हो जाता है, उद विजी रहेगा। वो इनंतंग मान करके इणशित दूंगा से क्या होता है? ध का ढ नित्य हो गया उद विजिध्वम।
ड्रिंग लकार उदा विजिष्यता, वहां भी ठुआ एड़ादि प्रत्यय विजेट ने क्या कर दिया, गीत भाव गुणाधिकारी नहीं हुआ। उद विजिष्यता, उद विजिष्येताम, उद विजिष्यन्त, उद विजिष्यथा, उद विजिष्येथाम, उद विजिष्यध्वम, उद विजिष्ये, उद विजिष्यावहि, उद विजिष्यामहि। इस प्रकार से तुदादि गण भी आपको पूर्णता को प्राप्त कर जाता है। अथ रुधादय, अब रुधादिगण आरंभ हो गया। अथ रुधादय, रुध आधिर्ये शांते रुधादय, रुधिर धातु है आदि में जिसका, ऐसे गण का नाम रुधादिगण। अथ आरंभवाचक है, मंगलवाचक है, अनंतरवाचक भी है। इस गण को आरंभ करने था, इसे मंगलवाचक अथ का प्रयोग कर दिया। आरंभ अर्थ भी हो गया, मंगलवाचक भी हो गया, और तुदादि के अनंतर अर्थ भी हो सकता है। रुधिर आवरणे, रुधिर आवरणे, रुधिर इत्यस्मात् शब्दात्, यह शब्दस्य, रुधिर इति शब्दस्य आवरणार्थकस्य, आवरणार्थकस्य भुवादो धातु धातुसंज्ञां कृते सति रुधिर इत्यत्र केवल रेफस्य संज्ञा कृते इकार से पृथक कर्तव्य प्राप्ते। रुधिर में क्या होता है, कोई कह सकता है केवल र को संज्ञा अलग कर दूंगा, ई को संज्ञा अलग कर दूंगा, तो क्या होता है तब, यदि ई को अलग संज्ञा कर दूंगा तो ई तो नुम धातु से नुम होने लग जाता। अतः पृथक इस संज्ञा करण निषिद्ध। वार्तिकार ने क्या कहा, वार्तिकेन, कौन सा वार्तिक है, इत संज्ञा वाच्या इत्यनेन वार्तिकेन इर समुदाय से संज्ञा सति अनुबंध लोपे च रुध इति शेषे तस्य धातो परे लह कर्मणि च भावचक्रम विद्यनेन सूत्रेण दशाभिलकाराः खलिकपुत्र न्यायेन युगवत् प्राप्ताः। तत्र वर्तमानकालीन वृत्त्या वर्तमानकालीन क्रियावृत्तेः द्योतनार्थं वर्तमान लट् इत्यनेन सूत्रेण लटि कृते रुद्धन लट् इत्यवस्थायां, रुद्धन लट् इत्यवस्थायां उभयपदी होता है सब धातु शुरू में। यहाँ स्वादि साहब ने देखा सभी गणों में क्या कर रहे हैं, पहले उभयपदी, बाद में परस्पदी, अंत में आत्रपद ले रहे, वही प्रक्रिया यह भी उभयपदी है। तब क्या होगा, लठस्थाने शेषांत कर्तव्य परसपदम यदि नहीं, शेषांत कर्तव्य नहीं, स्वर्धनिता कर्तव्य क्रियाफल है इत्यनेन क्रिया कर्तव्य क्रियाफल अविवक्षायां परसेपदी परसवसंज्ञक प्रत्यय आगते सति तिंग कौन सूत्र बोलो धातो हो प्रत्यय परश्च त्रय सूत्र सहकारेण तिप्त जिप्त इत्यादि अष्टादश प्रत्यय खलिकपुत्र युगपद प्राप्ताः। तंगानावातने पदम ला परसे पदम तंगनावातनिधि अनयो सूत्रो सहकारेण बाध्य बाधक भावेन परसम संचिक प्रत्यय तिस् इत्येषां मध्ये तिंग श्रेणी त्रीणि प्रथमध्यमोत्तमाः तान् एकवचनोशानेकशः शेषे प्रथमः द्वेगयोर द्विवचनिक वचने यदि सूत्र चतुष्ट सहकारेण प्रथम पुरुष एक जन विवक्षायां तिपीकृते रुद्धन्ति पकार से तत्संज्ञा अनुबंध लोपे च कृते रुद्धन्ति इत्यवस्थायां तीत्यस्य तिंश सार्धात्मक सार्ध संज्ञा कृते सति कर्तृ शब्द शपि प्राप्ते रुदादिभ्यः स्नम् रुदादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, श्नम प्रथमा का एक वचन। शपो अपवाद, देखिए बोल दिया स्वयं, शपो अपवाद, शप का अपवाद कर दिया। श्नम होगा रुद्र धातु से तिप आया, तिप कती है, उस अवस्था में शप प्राप्त हुआ तो बात करके रुद्र धन इसको क्या आपने कर दिया, श्नम करना है। श्नम में क्या मित मिर्जो अंत्यात्परा, ये विचित्र विकर्ण प्रत्यय है, ये धातु और तिंग का बीच में नहीं बैठ रहा बल्कि धातु के बीच में घुस जाएगा। मित है ना, इसलिए कहां बैठेगा, रू के बाद बैठेगा। रू न धंती। अब देखो यहाँ क्या क्या लगेगा, क्या झसा तो धोधा को धी हो गया, झलाम झस झसी
ध को द हो जाएगा और दंत नकार को मूर्धन नकार अट को वांगनुम व्यवायेति, दंत नकार को मूर्धन नकार हो गया। तो क्या बनेगा इसलिए ऋणद्धि, 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 ऋणद्धि। अब तस्में प्रक्रिया ही रहेगी लेकिन अब और सूत्र अधिक लगेगा और मूर्धन नकार भी नहीं हो पाएगा वहां। कैसे? द्विवचन अक्षर में क्या हो गया? तस, रुद्ध धन तस, शप प्राप्त धन तस। तस का क्या संज्ञा हो जाएगा? गित, सार धातु का अपित, गिद्वत हो गया ना तस की। और गिद्ध होने से क्या हो गया? श्नसोरल्लोपः। क्या सूत्र लगेगा? श्नसोरल्लोपः। श्नसोरल्लोप क्या करेगा? श्नम के नकार के आकार को लोप करेगा। न हल, ध धंतस, ध्यान में है ना? श्नसोरल्लोप क्या करेगा? श्नम के नकार के जो आकार था उसको लोप करेगा। श्न और अस, अस धातु, इनके आकारों को अल्लोपा माने आकारों का लोप होता है। रू न हल ध हल तस, धस हो गया। इस नकार को अनुस्वार परसवण कर दूंगा, दोबारा नकार हो जाएगा। अनुस्वार कर दो, जल है ना, नश्चा पदार्थ से झली, नश्चा पदार्थ से झली से अनुस्वार हो गया। फिर परसवण करूंगा, अनुस्वार से यही परसवण, ध के वजह से दोबारा दंती नकार हो जाएगा। ऐसा प्रक्रिया करने से लाभ क्या होगा? अभी यहाँ रफ को निमित्त मान के मूर्धन नकार जो प्राप्त था वो नहीं होगा, क्योंकि जो अनुस्वार से यही परसवण, जो परसवण किया नकार वो असिद्ध है, उसको अनुस्वार दिखाई देगा और अनुस्वार को मूर्धन नहीं कर सकता। वो दंती नकार को मूर्धन नहीं करता है, अनुस्वार को मूर्धन नहीं करेगा। इसलिए अनुस्वार से ही परसवण, जो परसवण कर दंत नकार हुआ है और ष्टम के अपने शुद्ध नकार जो था, दोनों में अंतर हो गया। पहले केवल नकार थी ना, उसको क्या अपने नत्व कर दिया था। अब ये आकार लोप होने से झल पर मिला, नष्ट ने अनुस्वार कर दिया उसको, और अनुस्वार करके परसवण दंत नकार लाया। अब यह दंत नकार अटको पढ़ने दृष्टिकोण में असिद्ध है, अतः मूर्धन नहीं होगा। और एक बात है, धस है, हल से पर में मिला झर, झर से पर में झर सवर्ण, झरो झरी सवर्ण। इन विकल्प से होता है झरो झरी सवर्ण। जब लोप हो गया, एक रूप बन गया रुंधा। जब लोप नहीं हुआ, ध को झलाम जश झशी लगा देंगे हम, तो क्या होगा? न द ध, जो लोपाभाव पक्ष में रुंधा रुंध। और जी में जो एक ही रूप बनेगा रुंधंती, है ना? जिएगा, जी को हो गया झोंता, अंति बना रूनद, है ना? शब प्राप्त स्तंभाद के हुआ रू न धनंती, शसुरलोपा। अभी आजाद प्रत्यय है, जिसर लगेगा, जरूरी नहीं, जलाम जिसे नहीं, कोई नहीं लगेगा। अनुस्वार प्रसवण कर दूंगा ताकि नत्व ना हो, इसलिए क्या करना है? न शब्दांत से अनुस्वार, और अनुस्वार से प्रसवण से प्रसवण करूंगा। लाभ क्या होगा? उसे हट को पांग से नत्व नहीं होगा। तो क्या बनता है? रुंधंती, रुंधंती।